So let us continue with the topic general solutions of Cauchy linear equations. ठीक है, तो for example if you are given a question कि find the general solution of x times x y square minus z square for p minus y times z square plus x square for q equals to x square plus y square for z. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन. सो जब हमने इक्वेशन को रीड किया तो हमको समझ में आ गया कि पहला जो है वो p के लिए, दूसरा q के लिए और तीसरा जो रहेगा वो r के लिए. तो ये कॉसी लीनियर इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगी? dx के साथ p का वेरिएबल. तो p का वेरिएबल क्या है? ये पूरा. तो dx के साथ हम लिखेंगे x वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dy. dy के साथ q का वेरिएबल. तो q का वेरिएबल इट इज़ विथ निगेटिव साइन, तो निगेटिव की साइन आएगी y जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और फाइनली dz के साथ, तो dz के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो dz के साथ ये वाला टॉपिक, ये वाला कोएफिशिएंट हमारे पास है. नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो जैसे हमने लास्ट सम में सॉल्व किया था, अगर हमने कोई भी दो वैल्यूज़ को पुट अप चूज़ किया, अगर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को चूज़ किया तो यू विल नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा और हम इंटीग्रेशन करने पे हमको एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट नहीं मिलने वाला. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईच रेशोज़. आई होप कि वी आर ऑल एक्वेंटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ईच रेशोज़. तो अगर हमने यहाँ पे ईच रेशोज़ का कंसेप्ट यूज़ किया तो आई एम राइटिंग एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. तो जब हम ईच रेशोज़ करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है, इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करिए और ऐड करना है दूसरी की वैल्यू के साथ और फिर ऐड करना है थर्ड वैल्यू के साथ. हमारा मोटो क्या रहेगा कि डिनोमिनेटर शुड टर्न आउट टू बी ज़ीरो. तो ईच रेशो कब करते? जब हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देन माइनस की साइन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ इफ़ यू सी दिस यू विल गेट कि न्यूमरेटर में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड द होल अपॉन ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज कि आपके पास इक्वेशन बचेगी सिर्फ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. नाउ ये जो इक्वेशन है इट इज़ इक्वेटेबल टू ज़ीरो. देयरफॉर अब ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना इज़ ईजी. सो नाउ इंटीग्रेटिंग, या हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग what you will get? Integration of x dx plus integration of y dy plus integration of z dz is equals to integration of 0. So x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम c1. ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन. अब हमने ईच रेशो तो यूज़ कर लिया, अब हम ईच रेशो सेकेंड सोल्यूशन निकालने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा. तो सपोज़ यहाँ पे ये अगेन लुक एट दीज टू टर्म्स, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म के ऊपर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स, अगर हमने इन दोनों टर्म्स को निगेट किया, अगर हमने इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो क्या होगा? जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है? यहाँ पे ये x प्रॉब्लम दे रहा है और ये y प्रॉब्लम दे रहा है. तो आई कैन चूज़ ऑल्सो आई कैन राइट dx अपॉन x, क्योंकि x प्रॉब्लम दे रहा था, माइनस dy अपॉन y शुड बी इक्वल टू dz अपॉन, तो dz की जो भी वैल्यू थी, dz की वैल्यू है z टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, सो dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y. सो नाउ व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? तो हम लिखेंगे dx माइनस dy द होल अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन z टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। अब दिस इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, सी आई एम सॉरी, यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन वाई एज इट इज़, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो भी हमारा फंडामेंटल रेशो था डी एक्स अपॉन एक्स, इसी को हमको यूज़ करना है। ये डी एक्स अपॉन एक्स था, तो हमने डी एक्स अपॉन एक्स को यूज़ किया, सॉरी यहाँ का ये जो x था, इस x को हमने यूज़ किया, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई द होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ these denominators, both the denominators get cancelled and you get dx upon x minus dy upon y minus dy upon y equals to dz upon z। अब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। अगर हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया तो ऑन इंटीग्रेटिंग you can write integration of dx upon x minus integration dy upon y equals to integration dz upon z. This implies log x minus log y equal to log z plus log c1. So now log x minus log y and log z, तो ये क्या हो जाएगा, log x minus log y, it will be log of x अपॉन y इक्वल्स टू log z प्लस c1, तो ये हो गया log z इंटू c1। दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में log है, log गेट्स एलिमिनेटेड, तो आई कैन राइट x अपॉन y इक्वल टू z c1। दिस इम्प्लाइज c1, अगर हमको सॉरी c1 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके ऊपर, तो हमको यहाँ c2 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे C2 की वैल्यू निकालनी है तो आई विल राइट C2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड वाई। तो ये हो गई आपका सेकेंड सोल्यूशन। तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या बना, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ, तो पहला सोल्यूशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C1। तो हम जनरल सोल्यूशन में इक्वल्स टू C1 नहीं लिखेंगे, और दूसरा सोल्यूशन बना x अपॉन जेड वाई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है तो देयर विल ऑलवेज बी टू जनरल सोल्यूशंस। अब उसको निकालने के लिए आइदर आप रेशोज को ऑब्जर्व करो, या तो हम अगर उनके बीच में दो रिलेट हो रहे तो आप फर्स्ट 1 2 2 3 या 1 3 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे ईच रेशोज यूज़ करके सॉल्व करेंगे, एक सोल्यूशन निकालेंगे। ये हमने सोल्यूशन निकाला, उसके बाद में नेक्स्ट सोल्यूशन जो रहेगा उसके लिए हमको फिर से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके सेकेंड वाला सोल्यूशन निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल सोल्यूशंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर में हमेशा मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ जनरल सोल्यूशन।